अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि प्रोजेक्ट कैसे अपलोड हो रहे होते हैं और आपने कैसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये मेरी बैच की एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की थी। आज मैं आपको इससे जो है वो बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपका LMS का इंटरफेस है और आपके LMS के अंदर ये जो यहाँ पे होम पेज होता है ना, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट सारे शो हो रहे होते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे जो जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है, तो कोर्स सिलेक्शन के बाद जो जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे इस बैच में वो वहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो CS 619 आपका सब्जेक्ट होगा उसकी आपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पे 4 टैब होती है ना, एक असाइनमेंट का होता है, एक क्विज का होता है और बाकी जो है वो एक अनाउंसमेंट सेक्शन का होता है। जो अनाउंसमेंट सेक्शन होता है ना, वहाँ पे तो आपको PDF लिंक आ गया। ठीक है, आपने PDF लिंक को डाउनलोड किया, आपने अपने हिसाब से जो जो प्रोजेक्ट इजी हैं वो वाले आपने एक रजिस्टर पे पे नोट कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो असाइनमेंट सेक्शन होता है ना, असाइनमेंट सेक्शन, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट अपलोड होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है असाइनमेंट सेक्शन पे, यहाँ पे ये शो भी हो रहा है आपको। आपने ऐसा नहीं करना कि जो वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है उसको आप ओपन करके रखें कि यहाँ पे प्रोजेक्ट शो होते हैं, वहाँ पे नहीं होते, आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट सेक्शन में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 असाइनमेंट्स होंगे जिन पे आपने वर्किंग करनी है, तो आपके प्रोजेक्ट भी जो है वो असाइनमेंट टैब के अंदर शो हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका असाइनमेंट सेक्शन होगा। इसको जैसे ही आपने ओपन करना है तो यहाँ पे ना जब आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होगी ना, जब आपको बताया जाएगा कि आपके जो है वो इस डेट को, इस टाइम को आपका प्रोजेक्ट शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट सेक्शन होगा तो मैं आपको वहाँ से बता सकती हूँ कि किस तरह की न्यूज़ आती है। कि देखें यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपके कोर्सेज है ना सारे। अब यहाँ पे CS 619 का जो कोर्स है ये वाला, अब ये इसकी असाइनमेंट सेक्शन है। GDB तो खैर इसका कोई होता नहीं है, ना इसका कोई क्यूज होता है, ना इसकी कोई एक्टिविटी होती है, इसलिए ये तीनों जो ऑप्शंस होते हैं ये डिसेबल होते हैं। तो सिर्फ असाइनमेंट में आपकी जो है वो असाइनमेंट्स आएंगी और वो बाद का टास्क होता है। सबसे पहले आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है। अनाउंसमेंट में जो है वो आपकी सारी न्यूज़ आएंगी। सबसे पहले PDF लिंक की न्यूज़ आ गई ना, उसके बाद 2-3 और होती हैं कि आपको जो है वेलकम किया जाता है ना, ये वो। उसके बाद एक और न्यूज़ आती है जिसमें ये बताया जाता है कि आपकी जो लिंक है वो इस डेट को, इस टाइम को ओपन होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी टाइम आपको दिया गया ना, आपने उस टाइम से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले जो है वो हर चीज़ अवेलेबल रखनी है। आपके PC, अगर आप PC सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके PC का नेटवर्क फास्ट होना चाहिए। उसके साथ आपने अपनी जो सिलेक्शन करनी है वो वाला पेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर तो आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप का चार्जर जो है ना फुल होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप लोग जहाँ भी करें, घर बैठ के कर रहे हैं या आप कैंपस में कर रहे हैं, तो आपका जो नेटवर्क की स्पीड है ना वो फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही जिस स्टूडेंट्स की नेटवर्क की स्पीड फास्ट होगी वो अपने प्रोजेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका कार क्या है बेस्ट। ठीक है, मैं ये आपको यहाँ से बताती हूँ कि ये आपका असाइनमेंट सेक्शन है, ये आपके अनाउंसमेंट सेक्शन है। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट सेक्शन में क्या होता है, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़, सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट के कोर्स के अंदर वेलकम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है VU सॉफ्टवेयर हाउस में जिस स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, वो इंटर्नशिप करनी है, तो वो इसके लिए क्या करेगा, इंटर्नशिप के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप जो है वो आपके VU के मेन कैंपस में होती है, मतलब लाहौर में होगी। मेन कैंपस लाहौर होता है, इस्लामाबाद होता है, कराची, इस तरीके से जो मेन मेन कैंपस है ना, वहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल। इसमें आपने कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना होता है कि मैं खुद जो प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ, तो वो एक ना आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं और वहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ही जो है बताया होता है कि आप किस तरह के कस्टम प्रोजेक्ट जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ये आपके पास जो है ये लिस्ट आई है, जो मैं PDF के बारे में बात कर रही थी कि इसमें, इस न्यूज़ में क्या होगा, आप इस न्यूज़ को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी जो PDF लिंक है वो ये वाला है, इसको डाउनलोड कर लें और इसके इजी प्रोजेक्ट आप जो है वो करें। तो ये देखिए 29 को ये आई थी। ठीक है, अब 29 को आई है तो मैंने क्या किया है, हाँ, 29 अक्टूबर को जो है वो ये न्यूज़ आई थी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कि PDF के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपलोड हुए हैं, ये वाली न्यूज़ आई। उसके बाद क्या होगा, मैंने रिकॉर्डिंग की थी 6/11 को, मतलब
आई थिंक नवंबर में मैंने किया ये रिकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्ट जो अपलोड हुए थे वो मेरे ख्याल 4 अक्टूबर को हो गए थे, 4 नवंबर को हो गए थे प्रोजेक्ट। तो मतलब 2-3 दिन का गैप होता है। आपको लिंक आता है ना जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं इजी वाले अपने लिहाज से, उसके 3-4 दिन बाद आपकी ये वाली न्यूज़ आती है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो इस डेट को अपलोड होंगे, ठीक है। वो भी यहाँ पे ही होगी मेरे ख्याल इन दोनों में से। वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से न्यूज़ होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि चेक द फॉलोइंग डिटेल्स केयरफुली एंड डू एज डायरेक्टेड। इसमें ये प्रोजेक्ट की लिस्ट है, आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना होता है और आपकी लिस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाती है। जैसे आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी वहाँ पे PDF लिंक आपका डाउनलोड हो जाता है, फिर आप वहाँ से इजी प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे ना इधर इन्होंने शायद मेंशन भी किया होगा कि किस डेट को। हाँ जी, ये देखें उन्होंने कहा है कि 4 नवंबर को 11 AM पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो अपलोड होंगे। इसका मतलब क्या है कि 29 को या 28 को, 29 या 28 को आपकी अनाउंसमेंट सेक्शन में आपका अभी PDF लिंक आया है, आपने उसको डाउनलोड किया है, आपने उसको इजी प्रोजेक्ट अपने हाथ से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, उन 2-3 दिन में अपने ही जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं इजी वाले उनको रिकॉल करना है कि ये ठीक है, ये नहीं, मतलब उनको सही एक लिस्ट फाइनल बनानी है। और फिर क्या होगा, 2-3 दिन बाद जिस तरीके से वहाँ पे 29 अक्टूबर को जो है वो आई है, तो उसके अलावा 4 नवंबर को, मतलब 3-4 दिन इसके अंदर हैं। तो 3-4 दिन के बाद आपको जैसे कि आपकी PDF लिंक आएगी ना, वहाँ पे उसको उन्होंने बता देना है कि इस डेट को जो है वो आपके प्रोजेक्ट अपलोड होंगे। अब जो अपलोड हो रहे हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए 11 AM पे तो आप लोगों ने 10:30 तक आप एक्टिव रहें, या फिर आप चाहें तो 10 बजे भी एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन सिर्फ 4-5-6 मतलब 3 दिन आपकी सिलेक्शन जो है वो होगी। आप प्रोजेक्ट इजी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा कि आपकी ये जो टैब है, ये वाला जो यहाँ पे मेंशन है, ये वाला सारा, यहाँ से सारे आपके प्रोजेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने बताया हुआ है, ये आपके भी LMS के अंदर न्यूज़ आई होगी ना, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि किस तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि जिन स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है वो दोबारा से सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये उसकी है। तो ये मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ कि इस तरीके से जो है वो आपको न्यूज़ आती है। बाकी पीछे जो है वो मैं आपको बताती हूँ आपने सिलेक्ट कैसे करना होता है। अच्छा, ये सारी सिलेक्शन की है। इसमें क्या होता है कि देखें, इसमें सबसे पहले आपका टाइटल होता है प्रोजेक्ट का। जो भी प्रोजेक्ट के टाइटल हैं, जिस तरीके से PDF के अंदर सारे मौजूद हैं टाइटल, वो सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये नहीं होता कि सारे प्रोजेक्ट एक दफ़ा अपलोड हो जाते हैं, इसमें एक ही करके प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अब देखिए यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो अब अभी 2 आए हैं ना, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ से रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास 2-3 और अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स का नेटवर्क फास्ट होगा उनको जो है वो जल्दी से टाइटल के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने का सही तरीका कार ये होता है कि आप लोगों ने अपना एक हैंड जो है ना, मतलब उसकी फिंगर F5 पे प्रेस करनी है, ठीक है। F5 पे आपकी एक फिंगर होनी चाहिए और एक आपने माउस से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। समझ आ रही है? अब F5 से प्रेस करने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स का नेटवर्क फास्ट होगा वो जल्दी से रिफ्रेश F5 को करेंगे तो उनके प्रोजेक्ट जल्दी से रिफ्रेश होंगे और टाइटल में जो है उनकी लिस्ट पहले आएगी, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे सपोज, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ ना, अब आप एक हाथ से रिफ्रेश की तरफ देख रहे हैं, दूसरे से आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की तरफ आपका ध्यान है, तो माउस पे आपका जितनी जल्दी हाथ नहीं होगा तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक आपने क्या करना है, लेफ्ट वाली जो फिंगर है कोई भी आप वहाँ पे F5 पे रखें, दूसरा आप माउस पे रखें और देन सेलेक्ट करें, ठीक है। आपका जितना ध्यान सिलेक्शन की तरफ होगा ना, उतनी स्पीडली आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइटल्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन सबकी सेम है, जैसे मैंने बताया 4, 5 और 6 3 दिन होते हैं, उन तीनों दिनों में सिर्फ आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनकी डेट जो है वो एक्सपायर हो जाती है, आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, फिर आपने 8 सेमेस्टर में जाके अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना होता है। फिर जब से सिलेक्शन होगी फिर आप दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए ये कि जो ईजी वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो तो मिनट्स में जो है वो सिलेक्ट होते हैं, इसलिए आपको ज़रा ना केयरफुली अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब ये है रिमेनिंग सीट्स, कि देखें 0 सीट्स रह गई हैं, जैसे ही 0 सीट्स होंगी तो आपका यहाँ पे जो
बटन होता है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का, वो यहाँ से डिसेबल हो जाता है, ठीक है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया स्टेटस कि आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, कि आपने सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, तो आपकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और एट अ टाइम आप एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है उनके लिए ये है कि सबसे पहले F5 को ज़रा ध्यान में रखें। F5 आपने प्रेस करना है, एक आपका हाथ माउस पे होना चाहिए कि एक तरफ आपने सिलेक्शन की तरफ ध्यान रखना है, दूसरा आपने जो है वो F5 प्रेस करते जाना है, ठीक है। ये आपकी जो है वो टाइटल के साथ मेल भी दी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करती हूँ। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, साथ में सुपरवाइजर की मेल भी मेंशन है। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें एक प्रोजेक्ट है, ये ज़रा टफ है, आई थिंक पाइथन में है शायद, इस वजह से जो है वो हाँ, सर तैयब विकार, इनका प्रोजेक्ट ये रोमन उर्दू वाला ये टफ है, मतलब पाइथन में था, तो इस वजह से इनकी सिर्फ एक सीट्स रह गई हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बनाना भी हो तो वो चूज़ कर सके। तो 100 टोटल सीट्स होती हैं, जिनमें आपकी जो है वो यहाँ पे एक सीट रह गई है, और इसमें आप देखें कि चूज़ प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है वो इनेबल है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 0 शो हो रहा होगा, इसका मतलब उसकी 0 सीट्स हैं, कोई भी वो अब इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी कोई सीट्स नहीं बची। अब वो देखिए उसका ऑप्शन भी डिसेबल हो रहा होगा, ठीक है। आपने इजी वाला प्रोजेक्ट चूज करना है, और वो जो है वो तब भी होगा जब आपका इंटरनेट फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको प्ले करती हूँ अगेन। ये देखिए, अब देखिए जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट आप प्रोजेक्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऊपर यहाँ पे आपको ना ओके का ऑप्शन आता है। उसकी ना आपको एक पीडीएफ फाइल भी होती है, आई थिंक एमएस वर्ड की फाइल होती है शायद, वो आपको एलएमएस के अंदर दी भी होती है। एक सेकंड में आपको यहाँ से बताती हूँ। ये न्यूज़ है ना, ये वाली जो होती है ना फाइल, ये देखें, check every announcement of CS619 and read it 2 or 3 times to get a better understanding of everything. Also check flowchart given below link. ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, ये लिंक भला कहाँ पे ओपन होगा, आपकी बीसी वाली जो ईमेल है ना, जीमेल, वहां पे आपका ये लिंक ओपन होगा, ठीक है। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी, उस पर भी ना एक उन्होंने लिस्ट एक छोटे छोटे स्टेप्स करके बताए हुए हैं कि आपने जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है। आपने जो है वो सबसे पहले देखना है कि अगर जो चूज प्रोजेक्ट का ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक करना है तो वो एक्सेप्टेड शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसने सारा कुछ बताया हुआ है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना कि ये टाइटल्स होते हैं, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो है उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स होती हैं, ठीक है। खैर प्रोजेक्ट फाइल अभी आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, लेकिन मेन चीज़ यही है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये सीड्स हैं, ये सीड्स नहीं होती, सीड्स मेरे ख्याल 35-40 इस रेंज में होती हैं। ये आपके टोटल मार्क्स हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। 100 में से आपके जितने मार्क्स होते हैं ना वो लगते हैं। वैसे इंस्ट्रक्टर शो नहीं करवाते आप लोगों को मार्क्स, सिर्फ आपको ग्रेड्स देते हैं और अपने हिसाब से जो है वो उन ग्रेड्स को एलएमएस के अंदर शो करवा देते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं देते, ठीक है। ये मार्क्स होते हैं, ये सीट्स नहीं होती। 100 सीट्स हों फिर तो जो है वो बंदा इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सीट्स नहीं होती। सीट्स 35 या 40 की रेंज में होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी। अच्छा, अब सपोज ये प्रोजेक्ट एक आया है 30 वाला, अभी ये अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये अपलोड हो रहे होते हैं, आपने चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, आपको ऊपर ओके का ऑप्शन आएगा, उसको आपने ओके कर देना है, और फिर जो है आपको ये शो होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। और वो कैसे शो होगा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड शो हो जाएगा, मतलब आपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिए। अब क्या है कि अब जैसे ही आपका एक्सेप्टेड शो हो गया ना, अब सपोज करें कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं और भी प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे हैं एक एक करके, आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो और मतलब अपलोड होते जा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि अब शायद मुझे ये वाला सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ये ज़्यादा ईजी है, तो मुझे ये वाला सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब आप कुछ स्टूडेंट्स इसको लीव कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको लीव करके उसको सिलेक्ट करने लगते हैं, उसकी सीट्स फिर 0 हो जाती हैं, क्योंकि एट अ टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स एक ही एलएमएस के अंदर बैठ के उसको सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो आपको कैसे पता है कि वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये कर लूँगी। इसलिए ये है कि जो आपने एक दफ़ा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया उसको कभी भी लीव ना करें, ठीक है। अगर आप लीव करके दूसरे की तरफ जाते हैं तो फिर आप इससे भी हाथ धो बैठते हैं, ये भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से एक दफ़ा जो आपने सिलेक्ट कर लिया है
उसी पे आप जो है वो डटे रहें कि मैंने इसी को जो है वो रखना है, अब इसको लीव नहीं करना है, क्योंकि फिर आप इससे भी जा सकते हैं, हो सकता है जैसे आप इसको लीव करते हैं तो कोई और स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या नेम है, प्रोजेक्ट को इसको रख लेता है, तो उसका एक्सेप्टेड शो हो जाता है, तो फिर तो आप इसको दोबारा से चूज नहीं ना कर सकते, फिर आपकी 0 सीट्स हो जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुपिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि आपने प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, आपको जो है वो F5 को ज़रूर प्रेस करना है, नेट आपका फास्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपका जो LMS है ना, LMS उसको पहले से आपने लॉगिन करके असाइनमेंट सेक्शन को आपने ओपन करके रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे हैं, आपने सिर्फ चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये सिर्फ एक छोटा सा टास्क है, सिर्फ इंटरनेट का सारा काम है, और इसके अंदर कोई भी इतनी चीज़ नहीं है कि पता नहीं कैसे अपलोड होते हैं, हम कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, ये वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिंपली आप सिर्फ जो है F5 तो आपने प्रेस करते रहना ना, F5 आपने एक दफ़ा रखा, प्रेस करते रहना है। लेकिन जब आपने अपना प्रोजेक्ट चूज़ करना है ना, तब F5 प्रेस नहीं करना है, तब आपने उसको सेलेक्ट करके ओके करके ना फिर आप F5 प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ओके मैं कर दूँ। अब ओके कर दिया ना, आप दोबारा से फिर जो है वो चेक कर सकते हैं, बैक करके ना उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करके। तो ये चीज़ होती है, बस आपने एक आपका जो है वो ज़रा ध्यान चूज़ प्रोजेक्ट पे और सिर्फ प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ, जैसे लिस्ट आती है ना आपकी PDF लिंक, तो आप उसको डाउनलोड करके इजी प्रोजेक्ट चूज़ करके ना एक दो दफ़ा उसको रिवाइज करें कि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। आपको बार बार अपनी लिस्ट की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से आप जैसे लिस्ट की तरफ देखेंगे, हो सकता है उसको देखते देखते आपका प्रोजेक्ट कोई और ले जाए। इस वजह से आपको एक दफ़ा लिस्ट जब आपने बना ली, एक दो दफ़ा उसको रिकॉल करें, आपको सही समझ आ जाएगी कि ये वाले प्रोजेक्ट जो है वो मैंने एक रजिस्टर में बनाए हुए हैं, इसको मैंने जो है वो अपने इजी वाले में रखा हुआ है। तो फिर जैसे ही आते हैं तो फिर आप उसको जल्दी से यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं प्ले करती हूँ, आप इसको एक दफ़ा देख लें, शुरू से करते हैं, ठीक है। ये वाले आपके प्रोजेक्ट है। अच्छा, काफ़ी सीट्स में ये देखिए कि 0 0 शो हो रहा है, मतलब जो इजी वाले हैं वो जल्दी से यहाँ से सिलेक्ट हो गए। तो आपने जो भी रखा हुआ है, मतलब आपने आपकी लिस्ट के अंदर इजी में से जो भी पहले आ गया आप उसको सिलेक्ट कर ले, दूसरे का वेट ना करे कि दूसरा आएगा तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी लिस्ट है जो यहाँ पे शो हो रही है प्रोजेक्ट्स की। इसके अंदर मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, 44 45 6 7 8। मोस्टली प्रोजेक्ट यही शो हो रहे हैं कि इसमें 0 सीट्स हैं, ठीक है। तो कि आपने जो है वो ज़रा ध्यान रखना है। ये देखें, एक प्रोजेक्ट ऊपर गया है, मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा प्रोजेक्ट है ये? IoT बेस्ड स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये कि देखिए 28 सीट्स है, ठीक है। अभी तक 28 सीट्स हैं, किसी ने इसको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, टफ प्रोजेक्ट है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा टफ प्रोजेक्ट को चूज कर लेते हैं, फिर आपका सुपरवाइजर भी अगर अच्छा ना हो, तो फिर आपका 7 8 सेमेस्टर ज़ाया जाता है, फिर आपको दोबारा से चूज करना पड़ता है, और फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से इजी वाले को चूज करें, क्योंकि वीयू के अंदर सब स्टूडेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है कि वो इजी वाले प्रोजेक्ट को चूज करें, ठीक है। कोई भी नहीं रहता कि मेरा डिफिकल्टी चूज हो। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स सब ही इसी प्रोजेक्ट के पीछे हैं, तो इस वजह से फिर आपका मुश्किल होता है कि सीट्स जो हैं वो ज़रा रह जाए कोई। अब 28 रह गई हैं, तो ये एक टफ प्रोजेक्ट है, तो टफ प्रोजेक्ट के साथ फिर आप चल नहीं सकते। अगर आप बना सकते हैं तो फिर आप उसको चूज़ कर लें, बट मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग जो है वो एक टफ प्रोजेक्ट को चूज़ करें, फिर उस पर जो है वो स्टिल द एंड वर्किंग करें, और फिर भी अगर आपका ना क्लियर हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़े, फिर तो ये मुश्किल काम है ना। तो इस वजह से स्टार्ट में आपको ज़रा ना ये देखना है कि ईजी वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं, उसको आप जल्दी से जो है वो चूज़ कर लें। अब काफ़ी आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, 18 सीट्स हैं, कुछ में 17 है, तो ये सीट्स हैं वहाँ पे हैं, इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट ज़रा टफ है। बाकी देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट की 0 सीट्स रह गई, ठीक है। अच्छा, टोटल जो है यहाँ पे तो 75 प्रोजेक्ट्स हैं जो अपलोड हुए हैं। बाकी आपकी लिस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स होंगे, 75 ही होते हैं शायद मोस्टली। सीट्स कम होती हैं उनकी, एक प्रोजेक्ट की 35 सीट होती है, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा से जो है वो अनाउंसमेंट सेक्शंस में जो है वो न्यूज़ जो आई है उसको मैं एक दफ़ा बता रही हूँ कि न्यूज़ किस तरह से होती है, ठीक है। ये आप लोगों को शो हो रही होगी ना, जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी।
अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की है कि जो वेलकम नोट है ना, वेलकम टू प्रोजेक्ट कोर्स, ये आया 14 अक्टूबर को। तो इसका मतलब है कोर्स सिलेक्शन के अगले दिन ही आपका जो है वो एलएमएस के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर वेलकम नोट आ जाता है। तो जैसे ही मैंने कोर्स सिलेक्शन की है, कोर्स सिलेक्शन के अगले दिन जो मुझे वेलकम नोट आ गया, मतलब 14 अक्टूबर को। अब इस 14 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के दरमियान जो गैप होगा ना, तो इसका मतलब है इतना ही गैप आपका जो है वो, इतने डेज का गैप आपका इस जो भी आपकी डेट आई होगी अभी प्रोजेक्ट की, इतना ही गैप इसमें होगा, ठीक है। तो इस गैप के बाद आपकी लिस्ट आती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो कब ओपन होगी, हमने जो है वो कोर्स सिलेक्शन कर लिए। तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि इतना गैप आप रख के चेक कर लें कि किस डेट को फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट्स की अपलोड होगी। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, फिर बाद में सिलेक्शन होती है। जैसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा ना, उसके साथ ही डेट मेंशन होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है ना, इसके अंदर ही डेट उन्होंने मेंशन कर दी कि 4 नवंबर को जो है वो इस टाइम पे प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होंगे। तो उसको फिर आपने अपनी असाइनमेंट सेक्शन में जाके इसको करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो थी कि प्रोजेक्ट जब ओपन होते हैं तो उसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने लीव प्रोजेक्ट कोई भी नहीं करना। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ज़रा ग्रुपिंग के बारे में बता दूंगी, ग्रुपिंग कैसे करनी होती है और उसका क्या बेनिफिट होता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कि अगर आपको इसमें से या इस तीनों वीडियोस में से कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, इजी प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, प्रोजेक्ट जो अपलोड हो रहे होते हैं इसको कैसे करना है, तो मैं फिर आपको एक दफ़ा जो है वो बता दूंगी। अगर आपको क्यूरी होगी तो आप ना ड्रॉप कर दें, फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है।